बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अगेन अपने जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके हवाले से एक बात करूँगा। देखिए, हमारी उम्र में आके जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप बुज़ुर्गों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर आपने जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सीखे होते हैं, और बहुत सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती, और अगर किताबों में लिखी हुई भी होती हैं आपका तजुर्बा उनसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं चंद एक बातें गोशगुजार करना चाहूँगा अपने स्पेशल लोगों के लिए। देखिए, हमें अक्सर ये गिला रहता है कि हम और सोसाइटी हमें बाज़ औक़ात वो मकाम नहीं देती, सोसाइटी हमें वो इज़्ज़त नहीं देती, सोसाइटी हमें वो एहतराम नहीं देती जितना कि हम डिज़र्व करते हैं। ये एक गिला शिकायत रहती है और किसी हद तक बिल्कुल वजह भी है। लेकिन दो चार मैं बातें आपको बताऊं, ये जो ताल्लुकात होते हैं ना ज़िंदगी में, ये बायलैटरल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स एक तबके को इज़्ज़त दे और दूसरा इन रिटर्न उसको ना दे, या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना दें और आप तवक्को करें कि अगला आपका इज़्ज़त और एहतराम करे। ये बायलैटरल होता है दोनों तरफ से। अब मैं आपको छोटी सी बातें बताता हूँ। देखिए, एक शख्स है, वो नाबीना है, वो सड़क के किनारे खड़ा है और उसने सड़क क्रॉस कर दी है। अब उसूली तौर पे अच्छाई और एक अच्छे माशरे में तो ये है कि किसी को चाहिए कि उसका हाथ पकड़ के वो सड़क क्रॉस करवा दे। ऐसा होना चाहिए, हर पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस नहीं करता तो उसे ये हक़ नहीं पहुंचता उस शख्स को कि वो सबको बुरा भला कहे कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। इसी तरह मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात कोई फिज़िकली डिसेबल्ड होता है, वो लाइन में लगता है, उसको लाइन में लगना चाहिए। ये सोसाइटी का फ़र्ज़ है कि उसको ज़्यादा देर, चूँकि वो खड़ा नहीं हो सकता, तो सोसाइटी ख़ुद अपने आप को अलग करे और उस शख्स को आगे जगह दे दे। दिस इज़ व्हाट मुझे याद है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ करते थे इंग्लैंड अमेरिका के अंदर। तो एयरपोर्ट्स के ऊपर हुआ करता था, तो लोग लाइन से हट के आगे कर दिया। सोसाइटी हेल्प करे, लेकिन मुझे ये हक़ नहीं पहुंचता कि मैं सोसाइटी को कहूँ या मैं किसी को कहूँ कि ओए देखो मेरी टांग ठीक नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तुम हटो, तुम्हारी बारी नहीं है, मेरी बारी है। ये एटीट्यूड गलत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सोसाइटी में एक पुरवकार बामकसद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ सोसाइटी को तब्दील होना चाहिए, वहाँ पे हमें ख़ुद को भी तब्दील करना चाहिए। हमारी अपनी जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, उसके अंदर ज़्यादा शाइस्तगी होनी चाहिए। हमें कपड़े और अपना इमेज अच्छा रखना चाहिए। देखिए, एक शख्स ऑलरेडी खुदा न खास्ता वो अगर डिसेबल्ड होता है तो ज़ाहिर है उसकी चाल भी डिफरेंट होती है, उसका बॉडी इमेज भी अच्छा नहीं बन रहा होता। ऊपर से अगर वो कपड़े भी ऐसे पहने और अपने चेहरे का भी ख्याल ना रखे, बाल भी बिखरे हुए हों उसके, ये तमाम चीज़ें मिला के उसका जो टोटल बॉडी इमेज है उसको बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लोग फिर आपसे ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते। ये शिकायतें आती हैं, लोगों को यहाँ तक होता है कि लोग कतराते हैं कई दफ़ा डिसेबल्ड लोगों को मिलने से, और उसकी मेन वजूहात जो होती हैं बेसिकली वो यही होती है। इसके बदले में अगर खुदा न खास्ता आपको भी डिसेबिलिटी है, मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए, आपको ज़्यादा बन संवर के रहना चाहिए, आपको ज़्यादा खुश इखलाक होना चाहिए, आपको ज़्यादा स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि एक्सेप्टेबिलिटी आपकी बेहतर होगी। और मैंने देखा है, इवन एज अ डॉक्टर, इवन बेड के ऊपर लेटा हुआ एक मरीज़ अगर मुंह बना के बैठा हुआ है और वो खुश नहीं है, हालांकि वो बेहतर भी हो रहा है, तो डॉक्टर का इंटरेस्ट कम हो जाता है उसमें। लेकिन एक प्लेजेंट पेशेंट अगर हो, उसे तकलीफ़ हो भी रही हो, लेकिन वो आगे से इस तरह बिहेव कर रहा हो जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं, या वो बेहतर हो रहा है, वो प्रिटेंड ही करके दिखा दे, तो यू गिव मोर अटेंशन टू दैट पेशेंट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग बाज़ औक़ात गिले बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, आप किसी दफ्तर में जाते हैं और वो दफ्तर एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे आपका पहुँचना ज़रा मुश्किल था,
تو آپ سافٹ لفظوں میں بھی اس کی کمپلین کر سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ وہاں پہ ان لوگوں کے منہ پہ ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو وقتی طور پہ تو وہ آپ کی بات سن لیں گے، لیکن دل سے وہ آپ بجائے آپ سے محبت کرنے کے وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہاں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے مائل اسٹون کے بچے تھے، یہ چڑیا گھر گئے اور وہاں پہ چڑیا گھر کا جو گیٹ تھا وہاں سے ویل چیئرز اندر نہیں جا سکتی تھیں. تو انہوں نے بڑا سافٹلی ان سے ریکویسٹ کی کہ جی اس گیٹ کو آپ بڑا کر دیں. انہوں نے نہیں کیا. اینڈ دین الٹیمیٹلی ون ڈے دے میڈ اے پروٹیسٹ اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور پروٹیسٹ ہوا. وہ جو چڑیا گھر کی انتظامیہ تھی وہ بھی آ گئی، کچھ پولیس والے آ گئے اور الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو کھلا کر دیا اور ویل چیئر اندر جانی شروع ہو گئی. لیکن عام روزمرہ کی زندگی کے اندر آئی تھنک وی شوڈ بی مور پولائٹ، وی شوڈ بی مور کرٹیس، وی شوڈ بی مور تھینکفل. کام اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے، لیکن اگر آپ شکریہ کے ساتھ چھوٹی موٹی تکلیف برداشت بھی کر لیں گے تو اگلا جو آپ کا کام کرنے والا ہے وہ اسے زیادہ خوشی اور خوش دلی کے ساتھ کام کرے گا. یہ بالکل میں آپ کو تجربہ اپنے آس پاس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے جب بھی آپ ضرور سے زیادہ انسسٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ یوں کلیم کر رہے ہوتے ہیں جس طرح یس یہ آپ کا رائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا جو قانونی رائٹ ہے اس کو قانون نافذ کرنے والوں نے نافذ کرنا ہے. عام آدمی اس سے سروکار نہیں ہوتا اس کا، تو اس لیے وہ بعض اوقات آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وی شوڈ بی مور پولائٹ، وی شوڈ بی مور کرٹیس. ہمیں زیادہ گلے نہیں کرنے چاہیے، اگر کرنے چاہیے تو اس وقت کرنے چاہیے جہاں پہ ہم کوئی چینج لا سکتے ہوں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے رکھیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے آپ کا جو باڈی امیج ہے وہ دیکھنے والوں کی نظروں میں، اس کو میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں آپٹکس، آپ کے آپٹکس اچھے ہونے چاہیے. ٹیک کیئر، تھینک یو.